हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों आज हम बात करें रेलवे एलपी यानी कि लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में जो एक रेलवे बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस पर पहले नज़र डालते हैं। ये नोटिस 14 मार्च 2022 को आई है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या कहा गया है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन कब से, एज लिमिट क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे जो नोटिस में क्या कहा गया इसके बारे में सुनिए। लोको पायलट के रिक्त पद भरने को लेकर रेलवे बोर्ड ने दिखाई सख्ती। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पे सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, पहला जो कि बढ़ती ट्रेनों के बावजूद रेलवे में 8,968 पद लोको पायलट के रिक्त। ठीक है, यहाँ पे जो आया है पेपर में वो क्या है, सूचना अधिसूचना के संबंध में क्या रिपोर्ट लिखा गया है पेपर में, यहाँ से पढ़ते हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से नई ट्रेन संचालन को लेकर भले ही नियमों में बदलाव कर मांग अनुसार ट्रेनों का संचालन कर दिया गया, मगर जोनल रेलवे द्वारा रिक्त पदों की को गंभीरता से नहीं लेने से रेलवे में वर्तमान में रनिंग संवर्ग 8,968 पद लोको पायलट के रिक्त हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 8,968 पद। ठीक, इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यरत लोको पायलट से कितने घंटे ट्रेन वर्क करवाया जा रहा होगा और उन्हें किस प्रकार रेस्ट होगा या उन्हें किस प्रकार रेस्ट होगा। ठीक है, रेस्ट मिल रहा होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो लोको पायलट है, ठीक, उन वहाँ पे इनकी जो है संख्या कम है, जिनके कारण क्या है उनका जो वर्क जो टाइम है यहाँ पे बताया गया है क्या है कि जो उनका वर्क है, ठीक है, कितने घंटे वर्क करवाया जा रहा है, वो उनको एक ही जो लोको पायलट से काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, जिनसे क्या हो रही है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। ठीक है, आए दिन दुर्घटना हो रही हैं। ठीक है, अब आपको 8 घंटा का शिफ्ट है, आपको 12 घंटा 14 घंटा करवा जाएगा। जनरली सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपका जो है बॉडी रेस्ट मांगेगा। अगर नहीं करेंगे रेस्ट और आप ट्रेन चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, दुर्घटनाएं होना लाजमी है। ठीक है, तो इसके देखते हुए सख्ती दिखाई है रेलवे बोर्ड ने और कहा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा सेफ्टी रिव्यू को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत देश भर के जोनल रेलवे में जब रनिंग कर्मचारियों की रिक्त पद का डाटा निकाला तो आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए। ठीक है, मसलन लोकल पायलट के पद 8,968 जोनल रेलवे जोन में खाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या किस जो जोनल रेलवे में कितने पद रिक्त हैं इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सारे के सारे यहाँ पे डाटा दिया हुआ, कुल मिलाकर 8,968। ठीक है, कुल 8,000 जो थे यहाँ पे 968। इनका कहना है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ द्वारा निरंतर लोको पायलट के रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई जा रही है। ठीक है, अजय शर्मा कार्यकारी महामंत्री उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ जोधपुर लोको पायलट के रिक्त पद रहते सुरक्षित ट्रेनों का संचालन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त पद के जो रखने का जो है, ठीक है, रिक्त पद रखने का विरोध किया जा रहा है, उसके संबंध में यहाँ पे जो अधिसूचना जारी की गई है। ठीक, देख सकते हैं कि रिक्त पद के बारे में यहाँ पे क्या क्या कहा गया। तो इतने तो बातें समझ में आ गया, इन सारे बात से इतना तो समझ में आ गई लगभग 9,000 सीट हैं, है ना। इनसे तो पता चल गया कि लगभग 9,000 सीट है। अब बात है कि ये जो वैकेंसीज कब तक आएगी, है ना, ये वैकेंसीज कब तक आ सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये जो वैकेंसीज है ना, ये वैकेंसीज मैं समझता हूँ कि आपको नवंबर, ठीक है, नवंबर या दिसंबर 2000 नवंबर इस साल के 2022 के नवंबर या दिसंबर में इसकी जो है वैकेंसी देखने को बन सकता है। ठीक है, नवंबर या दिसंबर की लास्ट में इसकी वैकेंसी देखने को बन सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कब तक आ सकता है फॉर्म मीन्स की नोटिफिकेशन। अब आइए यहाँ पे कुछ बातें और जानते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की चीज़ जो एलपी की जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, CBT 1, CBT 2, CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्या होगा, एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन का भी आता है, अगर एलपी एंड टेक्नीशियन का अगर पोस्ट मिलेगा तो यहाँ पे टेक्नीशियन वाले के लिए 2 चरण होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें एलपी का। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो होता है 60 मिनट का होता है। सेकेंड स्टेज होता है वो 90 मिनट का होता है पार्ट ए, 60 मिनट का होता है पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे CBT 1 का बात करें 4 सब्जेक्ट होते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं। CBT 2 की अगर बात करें पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें कि 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। और पार्ट बी दिस स्टेज कैरीज
रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें ट्रेड रिलेटेड आपके 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। CBAT जो 42 मार्क्स का होगा, ठीक है, CBAT यहाँ पे 42 मार्क्स का होगा, ठीक। चलिए यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर बात करें LP का, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्या है, मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI, ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस और या डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। मीन्स 10+2 ITI होना चाहिए आपको, या फिर अप्रेंटिसेस जो होगा डिप्लोमा वाला वो कंप्लीट होना चाहिए, या डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी कि पॉलिटेक्निक वाले भी अप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे LP अहमदाबाद कट ऑफ, अजमेर कट ऑफ, इलाहाबाद कट ऑफ, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ क्या गया था, इसके यहाँ पे मैंने आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे, जहाँ से आपको पता चल जाए कि इसकी जो LP की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कट ऑफ क्या गया था, ठीक। यहाँ पे कट ऑफ क्या गया था इसके बारे में आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट CBT 1 में जो आपका CBT 1 की अगर मैं बात करूँ, CBT 1, ठीक है, यहाँ पे CBT 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में A1 होता है, B1 होता है, V2 होता है, C1 होता है, सभी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट के सेंस में डिस्टेंस 6x6 विदाउट ग्लास, ठीक है। इसमें भी आपको यहाँ पे बाइनोकुलर विजन हो गया, फील्ड ऑफ विजन हो गया, नाइट विजन हो गया, मेजोपिक होता है, विजन होता है, इन सारे का टेस्ट में पास होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो ये रहा LP का जो है इस साल रिक्रूटमेंट देखने को बन सकता है, ठीक है। अगर LP की अगर मैं बात करूँ इस साल दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक इसकी वैकेंसी देखने को बन सकता है। और एज लिमिट की मैं बात कर दूँ तो मिनिमम जो होते हैं 18 से 28 साल, 18 से 28 साल की इसकी एज लिमिट होती है मिनिमम। और जो आपका जो एज रिलैक्सेशन के थ्रू जो भी 3 साल 5 साल के मिलते हैं SC ST OBC का, वो आपको एज पर रूल रेगुलेशन आपको मिलेंगे, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि नवंबर दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन शायद देखने को बन सकता है, ठीक है। तो जो रेलवे की जो रिक्रूटमेंट होगी, अगर यहाँ पे CBT मीन्स के NTPC और ग्रुप D की भर्ती प्रक्रिया मीन्स की शुरू हो जाती है, एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो जाते हैं, अगर एग्ज़ाम ख़त्म ही होते, ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होते इसकी वैकेंसी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्योंकि 2018 वाली जो अभी वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, वेट क्यों नहीं आ रहा, तो 2018 का अभी भी वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो 2018 वाले की वेटिंग लिस्ट मैं समझता हूँ कि अक्टूबर नवंबर तक क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको दिसंबर तक नोटिफिकेशन को देखने को बन जाएगा। गाइस सो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, होप अभी भी बरकरार आप लोग रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठीक है ग्रुप D NTPC का अगर कुछ रिजल्ट में इशू हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया है एग्ज़ाम, ग्रुप D के भी एग्ज़ाम डिले हो गए, तो ठीक है डिले हो गए, लेकिन फाइनल तो सिलेक्शन आपको मिलेगा। डिले हो गया ना, एग्ज़ाम तो होगा, सिलेक्शन भी आपको होगी, तो आपको कंटिन्यू तैयारी करते रहनी है। हमारे चैनल से जुड़कर आप GK हो गए, साइंस हो गए, करंट अफेयर्स के हो गए, जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको देखें, बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी करते रहेंगे और अपना जो भी लक्ष्य है आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे अपने मेहनत के थ्रू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।